नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2014 के आम चुनाव से पहले 160 क्लब की होती थी। उसके पीछे ये विचार था कि यदि बीजेपी की सीटें 160 के आसपास रहीं तो पार्टी में नरेंद्र मोदी के दुश्मन उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दे सकते हैं। अब जबकि आम धारणा में नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनाव में 272 प्लस सीटें जीतने की संभावना छिड़ होती जा रही हैं, इसलिए एक बार फिर 160 क्लब बाहर आ गया है और फिर सवाल हो रहे हैं कि क्या 2024 में मोदी बन पाएंगे या कम हुआ तो क्या होगा। और ऐसे में क्या नितिन जयराम गडकरी की किस्मत खुल जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे बीजेपी और मोदी की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सरकार को लगने लगा है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। तभी तो रक्षाबंधन के बहाने सरकार ने गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम कर दिए और अब इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार मान रही है कि महंगाई है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष रेवड़ी बांट रहा है। ऐसे में विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या सरकार रेवड़ी नहीं बांट रही है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर तंज कसा है और ट्वीट करते हुए कहा है कि जब वोट लगे घटने तो चुनाव तोहफे लगे बंटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 साल तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहें, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और अगर इंडिया का गठबंधन ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी 160 से नीचे आ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो मोदी का पीएम बनना असंभव है। ऐसे में गडकरी की किस्मत खुल सकती है। जानकारों की माने तो यदि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है पर बहुमत से काफी पीछे रह जाती है तो ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों की चलेगी। इन दलों में से किसी के पास कोई वजह नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाए। उल्टे मोदी शाह की जोड़ी मई 2014 से ही हाशिए पर रखे जाने वाले इन दलों में कुछ शायद किसी और को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर जोर दे, खासकर जब आरएसएस उन्हें इसके लिए इशारा करता हो और जब समय रहते पसंदीदा नाम खुलकर आगे रख रहा है और वो नाम है नितिन जयराम गडकरी। जानकारों की माने तो शिवसेना इसमें सबसे आगे रहेगी और इसके मुखर सांसद संजय राउत पार्टी मुखपत्र सामना में इस ओर इशारा करने से भी नहीं चूकते हैं। इसका कारण है गडकरी का क्षेत्रीय दलों के बीच लोकप्रियता और ये केवल एनडीए सहयोगियों तक ही सीमित नहीं है। इसी को लेकर जानकार कह रहे हैं कि मोदी शाह की तरह राजनीति के विरोधियों के प्रति अछूत या दुश्मनी वाला भाव नहीं रखते। अन्य दलों के भीतर अपने लिए स्वीकार्यता विकसित करने की दिशा में उन्होंने खुद को महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री पद के एक और उम्मीदवार शरद पवार की तर्ज पर ढाला है। जानकार गडकरी को लेकर कहते हैं कि गडकरी आमतौर पर माना जाता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में वो गैर बीजेपी और गैर एनडीए शासित राज्यों के प्रति उदार रहे। नागपुर में अपने 60वें जन्मदिन पर आयोजित समारोह में 2017 में उन्होंने कहा था कि हर मुख्यमंत्री सोचता है या सोचती है कि मैं उसके राज्य के प्रति सर्वाधिक उदार हूं और मुझे इस बात की खुशी होती है। आश्चर्य की बात नहीं कि लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने खुलकर गडकरी की तारीफ की है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर 160 तक बीजेपी के पास सीटें आई तो फिर मोदी शाह का पत्ता कटना कन्फर्म है। ऐसे में सभी लोग कह रहे हैं कि तब नितिन गडकरी ही पीएम बनेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी को लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नाराज भी हैं, क्योंकि मोदी और शाह अपनी ही चलाते हैं। ऐसे में अगर नितिन गडकरी पीएम बनते हैं तो नाखुश बीजेपी नया विकल्प पाकर राहत महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ 2013 में आरएसएस और बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के बीच नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आरएसएस नेतृत्व के पास प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को समर्थन देने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पर मोदी की लोकप्रियता कम होती है और उनके नेतृत्व में बहुमत से बहुत कम संख्या में सीटें आती हैं
तो वैसे में आरएसएस के पास मोदी का समर्थन करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। और आरएसएस के लिए तो नितिन गडकरी अपना बच्चा है, जो सचमुच ही नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पड़ोस में पला बढ़ा है। ये नजदीकी जाति को लेकर भी है। आरएसएस नेतृत्व के समान गडकरी भी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं। हालांकि गडकरी कोई करिश्माई जन नेता नहीं है, ना ही उनके खाते में बहुत सारी चुनावी जीतें हैं। बावजूद इसके वह 1995 में महाराष्ट्र में मंत्री बने और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यही सब बातें नितिन गडकरी को आगे ले जाएंगी और गडकरी पीएम बन सकते हैं। लेकिन अभी ये हवा हवाई है, क्योंकि चुनाव होने में 8 महीने बाकी हैं। उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं और फिर माहौल शुरू होगा। तब देखना होगा कि जनता मोदी को आशीर्वाद देती है या नहीं।